है फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज है 5 सितंबर और आज हम टीचर्स डे मनाते हैं। वैसे बचपन में इस दिन का कितना क्रेज रहता था ना। जब हम स्कूल में होते थे तो कुछ दिनों पहले से सब बच्चे कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके टीचर्स के लिए गिफ्ट लाते थे, फंक्शन वगैरह करते थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। बहुत अच्छा लगता था। आज भी बहुत याद आती है वो सब दिन। वैसे आपको आपके स्कूल की लाइफ कितना याद है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बचपन से लेकर जितने दिन तक स्कूल में रही सब कुछ याद है। सारे टीचर्स याद हैं, कॉलेज के सारे लेक्चरर्स याद हैं। बहुत अच्छा लगता था। और हमारे सारे टीचर्स हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। मुझे तो याद है हम जब छोटे छोटे थे, मतलब मैं अपने क्लास 1 2 ऐसे की बात कर रही हूँ, तब हम अगर रास्ते में जाते टाइम कोई टीचर हमें दिख जाते थे तो जाके उनका पैर छू के प्रणाम करते थे। वो सब चीज़ें बहुत याद आती है। और हमारे टीचर्स भी सारे बच्चों को उनके नाम से ही जानते थे। और सही बताऊं तो टीचर्स आज भी अपने स्टूडेंट्स को याद रखे हुए हैं। जैसे कि मुझे तो स्कूल छोड़े हुए बहुत साल हो गए, करीब 28 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे मेरे टीचर्स पहचानते हैं। मैं भी किसी को नहीं भूली, सब कोई मुझे याद है। और याद कैसे ना हो, हमारे सारे टीचर्स बहुत प्यारी जो थी। हाँ, एक दो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, हम उस टाइम बहुत डरते थे उन्हें, लेकिन वो भी मुझे बहुत याद आते हैं। पता नहीं वो कहाँ होंगी, कैसी होंगी। वैसे बताऊं तो बहुत साल से मेरे किसी भी स्कूल फ्रेंड्स या किसी भी स्कूल टीचर से कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं था। तो जब से मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, बीच बीच में अपने स्कूल फ्रेंड्स को सर्च करती थी, फिर कुछ तो मिल गए। फिर एक दिन मैंने अपना टीचर का भी नाम सर्च किया, लेकिन मिली नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही अचानक उनका प्रोफाइल मेरे सामने आ गया और मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि मैं अभी भी उनको याद थी। हाँ, बात ये थी कि वो तो बचपन की बातें थी जब मैं उनका स्टूडेंट थी। अभी तो चेहरा ये सब बदल गया है, तो इस बात से मतलब चेहरे से वो पहचान नहीं पाई। लेकिन जब मैंने बताया कि मैं हूँ इस बैच से आपका स्टूडेंट, तो तुरंत वो पहचान गई। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि अभी भी मैं उनको याद हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कभी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी और मेरा चेहरा भी कुछ अलग सा दिख रहा होगा, क्योंकि तबीयत बस थोड़ी सी खराब है, इतू सी। बचपन की सही में बात निराली होती है, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। और हमारे सारे टीचर्स तो हमारे आदर्श थे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो।
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाती हो, कोई भी टीचर। वैसे लाइफ में इतने सारे टीचर्स आए और फिर कुछ तो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चली भी गए, लेकिन सबको ही याद है, बहुत याद आते हैं। काश मैं सबसे फिर से मिल पाऊँ, फिर से उनका आशीर्वाद ले पाऊँ। मैं अपने सभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, सही बताऊँ तो। लेकिन समय है, आगे बढ़ता रहता है। पता नहीं मैं मिल पाऊँगी नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन दिल में आस तो है कि कभी कभार कहीं पे तो एक बार ही सही मुलाकात हो जाएगी। वैसे हमारे जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों या फिर चाहे हाई स्कूल के, सब कितने प्यार से हमें सब कुछ सिखाते हैं। अक्षर ज्ञान से लेके, गणित ज्ञान से लेके बाकी सारा कुछ। हम आज जहाँ भी हैं, जीवन के जिस मुकाम पे भी हैं, कहीं ना कहीं उन टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। और उनमें उनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ तो नहीं होता। हमें जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने जब तक हम ना समझे तब तक समझाते हैं, हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। कितने धीरज के साथ वो हमें पढ़ाते हैं। वैसे मेरे तो सारे टीचर्स मुझे याद हैं, लेकिन हाँ, एक हमारी थी टीचर जो हमें सिलाई सिखाती थी, कैसे हम रुमाल बुने, कैसे टेबल क्लॉथ बनाएं, या फिर कैसे सॉक्स आदि बनाएं, कैसे स्कार्फ बनाएं। बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी वो। देखने में एकदम दुबली पतली सी, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, लेकिन जब तक हम उनके बताए वो टास्क सही से पूरा ना करें तब तक वो हमें सिखाती रहती थी। जब तक वो परफेक्ट ना हो तब तक सिखाती रहती थी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी जब तक हम ना समझें, जब तक हमारे मन में कोई भी डाउट्स हो, तब तक समझाते थे। और हमारे तो एक संस्कृत के टीचर थे जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया थे। और सही बताऊं तो संस्कृत में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उनके प्रोत्साहन के कारण आया। वैसे हिंदी वगैरह तो मैं बचपन से खुद से सीख गई थी, बुक्स पढ़ लेती थी हिंदी के, जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात कर रही हूँ। और फिर संस्कृत से उतना ज़्यादा पहचान नहीं था, लेकिन क्लास 8 से हमारा संस्कृत था। तो पहले तो एक दूसरा टीचर पढ़ाते थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो एक और टीचर आए, और जो नए टीचर आए वो बहुत ही मजाकिया थे, बहुत अच्छे से समझाते थे सब कुछ। और सबको पता होगा कि संस्कृत आज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन हमारे टीचर के कारण हमें बहुत आसान लगा। और जब ऑप्शनल होता है, जब हम ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हम हिंदी लें या संस्कृत लें थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है मन में कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन वो सर ने मुझे एक बात बताया कि अरे ब्राह्मण की बच्ची हो, संस्कृत लो ना, बहुत आसान रहेगा तुम्हारे लिए। और मैं आ गई संस्कृत स्ट्रीम में, और सही में मुझे उनके कारण बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, लेकिन वो जितना पढ़ाते थे वो समझ जाती थी, और बस होमवर्क करके रख देती थी। बाकी बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं किया कभी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इसीलिए नहीं कि वो दे देते थे ज़्यादा मार्क, इसीलिए कि उन्होंने जो ज्ञान मेरे दिमाग में डाला
उसको मैंने एग्ज़ाम पेपर पे बहुत अच्छे से उतार दिया। वैसे सारे टीचर्स, मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने जितना भी किया, जितना मार्क्स लाई मैं, वही अपने टीचर्स के कारण। मैं ज़्यादा लिटरेचर फ्रेंडली नहीं हूँ, तो मेरे फर्स्ट लैंग्वेज में भी जितना कुछ आता था, मेरा मार्क वगैरह, वो सब मेरे टीचर के कारण, क्योंकि वो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, तो ग्रामर में एकदम फुल मार्क आते थे। और बाकी सारी चीज़ों में तो थोड़ा इधर उधर होता था, क्योंकि मुझे बहुत लंबा आंसर देना आता नहीं था। तो मैं तो अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके कारण जो उन लोगों ने पढ़ाया वो आज भी मुझे याद है, कुछ मैं भूली नहीं हूँ। ये सब के लिए मेरे सारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वैसे धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है उन लोगों के अवदान के लिए जो उन्होंने मुझे दिया। आपको अपने बचपन की सारे टीचर्स याद है कि नहीं? कितने याद हैं? कौन कौन से टीचर याद हैं? ज़रूर बताइएगा। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आज का ये छोटा सा वीडियो हम इतने में रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और हैप्पी टीचर्स डे तो ज़रूर लिखिएगा। अपने टीचर्स का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और उसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी ऑन करना पड़ेगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो मैं इतने में रखती हूँ। फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।